अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो अनुपमा ने फिर से एक फैसला लिया है और ये फैसला फिर से अनुपमा के लिए कितना ज़्यादा घातक हो सकता है और कैसे अनुपमा की ज़िंदगी को एक नया मोड़ मिलेगा और फिर से अनुपमा को कैसे कटघरे में खड़ा रखेगा, इस पर बात करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि हमने देखा रिसेंट एपिसोड से पहले वाले एपिसोड में कि किस तरीके से शाह हाउस में अनुपमा ने एक लंबी चौड़ी स्पीच दी और उसमें एक ही चीज़ें कॉमन थी, वो ये थी कि उसका कहना था कि अब अपनी ज़िंदगी के बारे में आप अपना सोचना स्टार्ट करो। अगर तुम्हारे माँ बाप हैं तो मेरी कोई जिम्मेदारी तुम्हारे लिए नहीं है। यही चीज़ को लेकर रिसेंट एपिसोड में लीलाबा भी बोलती हुई नजर आई और पिछले 2 एपिसोड में तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी को फ़ोन उठाने नहीं दिया जाएगा, ना ही फ़ोन पे बात करने दिया जाएगा। जैसे ही कोई फ़ोन लगाता है सामने से कोई आके फ़ोन लेके चला जाता है और पहली बार ऐसा लग रहा है कि फ़ोन पे बात करना कितना ज़रूरी है। काश फर्स्ट कॉल पे ही कोठारी परिवार का जो फर्स्ट कॉल था उनको इन लोगों ने उठा लिया होता तो ये जो इतना लड्डू खा खा के आज जो रो रही थी परी, उसको इतना ज़्यादा रोना नहीं पड़ता। और शायद आज जो थप्पड़ मारा है परी ने किसे ईशानी को, शायद क्रिंजल जो है वो थप्पड़ मारती हुई दिखती परी को। खैर ये सब कुछ हुआ रिसेंट एपिसोड के बाद, लेकिन वापस वही होगा जो हमने आपको बताया था कि अनुपमा की एंट्री होगी वापस अहमदाबाद में। क्योंकि अनुपमा को देविका बताएगी कि किस तरीके से ईशानी जो है वो हॉस्पिटल में भर्ती है। उसके बाद अनुपमा की एक बार एंट्री हुई और उसके बाद सबसे बड़ा जो सवाल यही है कि अनुपमा की जो टीम है वो फिर से इस डर में रहेगी कि क्या अनुपमा अब यहीं की होके रह जाएगी। और इसके बाद ये निर्णय भी लिया जाएगा अनुपमा की तरफ से कि मुझे अभी कुछ दिन यहाँ रहना है। जी हाँ, अनुपमा एक डिसीजन लेगी और वो डिसीजन ये होगा कि अनुपमा बोलेगी कि मुझे अपने बच्चों के साथ रहना है, मैं उनको इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे उस वक्त इनके साथ रहना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, अब मैं आ चुकी हूँ तो मैं इनको संभालने का काम करूँगी। साथ ही साथ अनुपमा एक डिसीजन और भी लेगी कि जब तक यहाँ मैं सब कुछ ठीक नहीं कर देती तब तक मैं मुंबई नहीं जाऊँगी। हाँ, आप लोग जाके तैयारी करो, प्रैक्टिस करो और हम ये जो इंटरनेशनल कंपटीशन है उसको भी हम जीतेंगे। लेकिन साथ ही साथ अनुपमा यहाँ पे नया बिजनेस भी स्टार्ट करने वाली है। अनुपमा यहाँ पे कोठारी परिवार से भी भिड़ने वाली है। अनुपमा यहाँ परी के लिए फिर से बात करने वाली है राजा से, तो अनुपमा यहाँ माही के लिए भी गौतम से भिड़ने वाली है। सब कुछ आपको दिखाया जाएगा और सब कुछ तभी पॉसिबल है जब अनुपमा अहमदाबाद में रहेगी। क्योंकि फिर से वो दुश्मनी वाला खेल जो है आपस आपको दिखेगा जिसमें कोठारी वर्सेस शाह परिवार होता है। लेकिन अनुपमा फिर से इस बार उनके घर जाएगी और फिर से उनको समझाने का काम करेगी और फिर उसमें एक तरह से सफल भी होती हुई आपको दिखेगी। लेकिन अनुपमा का ये डिसीजन फिर से ये साबित करता है कि अनुपमा फिर से अपने लिए नहीं परिवार के लिए उनको झुकना पड़ा और इस चक्कर में अनुपमा के लाइफ में और भी सारी मुसीबतें आएगी। जो मुसीबतें शायद यहाँ ख़त्म हो जानी चाहिए थी लेकिन वो मुसीबत आएगी। और मुसीबत से याद आया कि अगर अनुपमा में मुसीबत अनुपमा के सर पे नहीं आएगी तो क्या अनुपमा सो चलेगा? इसका भी जवाब है नहीं। क्योंकि मैक्सिमम ऑडियंस तो चाह तो रही थी कि वो मुंबई जाए, लेकिन साथ ही साथ मेकर्स को कैसे चलाना है ये स्टोरी ये तो मेकर्स खुद ही जानते हैं। तो ये आपको दिखाई देगा आगे आने वाले एपिसोड में कि किस तरीके से अनुपमा डिसीजन लेगी। डिसीजन होगा कि मैं अहमदाबाद में रहूँगी, तुम लोग वहाँ मुंबई वापस लौट जाओ। क्योंकि काफ़ी सारे जो रोल हैं वो इसके बाद आपको दिखाई नहीं देंगे।